गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। तो मैं हर 3 महीने 4 महीने के भीतर डॉक्टर के पास जाती। हाँ, एलोपैथी दवाई को मैं हमेशा अवॉइड की, लेकिन आयुर्वेदिक और होम्योपैथ लेती थी मैं। तो जब 4 महीने के बाद मैं डॉक्टर के पास जाना और दवाइयाँ ढेर सारी लेके आना और लेना। लेकिन जब से मैं ध्यान करने लगी तो मैं डॉक्टर के पास भी मेरा जाना बंद हो गया। गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम भी बंद हो गई मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं अभी। सबसे पहले ब्रह्मर्षि पितामह पत्री सर को मैं प्रणाम करती हूँ। मैं रेखा पुरोहित कोलकाता से। आनापानसती में एक्चुअली मैं मेरी जर्नी स्टार्ट यहाँ से करती हूँ। मेरा बेटा है एक, तो अब बेटा मेरा बड़ा हो चुका, तो काफ़ी समय है मेरे पास। और तो अब मैं बहुत परेशान भी रहने लगी। जैसे जैसे जिम्मेदारियाँ बढ़ती गई तो मैं बहुत परेशान रहने लगी। वैसे मैं बिंदास किस्म की लड़की हूँ, तो मुझे थोड़ा फ़न ही लाइफ में अच्छा लगता है। और जितनी टेंशन होने लगी तो मैं ये सोचने लगी कि इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। तो इसी वजह से मैं स्टार्टिंग में ब्रह्म कुमारी भी गई थी, वहाँ भी मैंने ध्यान किया था, लेकिन उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर मैं नहीं गई। फिर ऐसे ही यूट्यूब के वीडियो वगैरह देखते फिर मैंने ध्यान स्टार्ट किया। और फिर जब मैं आनापानसती में जब मैं आई स्टार्टिंग में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत ही सहज था। और जो मैं यूट्यूब में देख के कर रही थी वो बहुत डिफ़िकल्ट टेक्निक से कर रही थी। और यहाँ और वहाँ जो मुझे हो रहा था अनुभव, वो आनापानसती करने से सेम अनुभव होने लगा मुझे। तो मुझे ऐसा लगा कि इतना सहज तरीके से करने से सेम ही अनुभव हो रहा है, तो ये बहुत ही बेटर है। और इसमें कोई ऐसा भी नहीं कि हम कहीं सेंटर में जाएं, वहाँ जाके करें। ये तो क्या है, अपने घर में ही हम बैठ कर के कर सकते हैं। ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं हाउसवाइफ हूँ और मैं डेली मेरा संभव नहीं कि मैं किसी सेंटर में जाऊं या वहाँ जाकर के मैं करूं, क्योंकि कोलकाता में रहती हूं तो आने जाने में भी काफ़ी समय लग जाता है। तो घर में करना सबसे इजी था। और फिर है कि ये हम एक बार सीख लेते हैं आनापानसती, तो हमको बस वही करना है। इसमें कोई कोर्स नहीं कि हम इस लेवल को पार करें फिर इस लेवल को पार करें, हमको ऐसा कुछ करना नहीं है। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब इसमें कोई बाउंडेशन ही नहीं है कि आप सुबह करो, शाम को करो, रात को करो। हाउसवाइफ होने के नाते हमको समय भी हमारे हिसाब से नहीं मिलता, क्योंकि घर परिवार का काम करते हैं, तो हमको समय उस हिसाब से निकालना पड़ता है। तो ऐसे करके मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और फर्स्ट इसमें 40 डेज़ करना होता है। तो जब मैंने 40 डेज़ स्टार्ट किया और 40 डेज़ जब कंप्लीट की, तो मुझ में बहुत चेंजेस मुझको खुद को ही समझ में आया। शायद मेरे परिवार को नहीं समझा होगा, लेकिन मुझको समझ में आया कि मन में बहुत शांति, बहुत जो मैं टेंशन से, मेरे को इतनी टेंशन हो रही थी, उससे मुझे रिलीफ लगा। और मुझे बहुत शांति, बहुत अपने आप में ही, मतलब क्या बोलूँ, बहुत ही बहुत खुशी लगने लगी अंदर अंदर। तो फिर मैंने इसको कंटिन्यू किया। जैसे जैसे फिर कंटिन्यू करें तो कुछ ऐसा है कि यहाँ एक ये बात भी बोलना चाहूँगी कि यहाँ जो मास्टर्स हैं, यहाँ मास्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। निस्वार्थ भाव से जो बोलते हैं सेवा, वो भी मैंने आनापानसती में ही देखा है। क्योंकि आप रात में 10 बजे बोलो, 11 बजे बोलो, सुबह 7 बजे बोलो, हम कभी भी मास्टर्स को फ़ोन कर सकते हैं और वो अटेंड करके हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमको ज़रूर बताते हैं कि हम ध्यान में अगर कुछ अटक गए हैं कहीं पर या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो हम उनसे पूछ सकते हैं और वो हमको बहुत सुंदर से उसका सॉल्यूशन देते हैं।
तो ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमको जब चाहे तब हमको सॉल्यूशन मिल जाता था। तो ऐसे करते ही बस मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई और बस मैं ये करने लगी। और जितने में ही तो ये लॉकडाउन आ गया और लॉकडाउन में जिम सेशन स्टार्ट हो गए। तो जिम सेशन में तो फिर बहुत सारी क्लासेस होने लगी। तो मैं ये कहूँगी कि कोरोना जो आया ये हम लोग के लिए एक गोल्डन पीरियड है। शायद लोगों को लगेगा, लेकिन आनापानसती ध्यान की ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के जितने भी मेंबर्स हैं, हम सबके लिए तो ये गोल्डन टाइम ही है। क्योंकि और हम जो नए नए इसमें आए, तो जिम सेशन में जब स्टार्ट हुआ तो हम लोगों को बहुत ही ज्ञान मिलने लगा। ज्ञान, ध्यान सब कुछ ही मिल रहा था। तो बस अब तो मेरा ये काम हो गया था डेली रूटीन में कि फटाफट घर का काम करना और उसके बाद में बस जिम सेशन में बैठ कर के विजडम सुननी मास्टर्स की, और साथ में फिर हम लोगों को ध्यान करना। ऐसे करते करते ही फिर एमपी टीम में 40 डेज़ का होल नाइट मेडिटेशन स्टार्ट हुआ, जिसमें प्रेमनाथ सर और वेंकटेश सर आने लगे। तो एक बार तो मन में आया कि होल नाइट मेडिटेशन इतना इजी नहीं था, क्योंकि फिर सुबह काम भी रहता है घर का। तो भी हिम्मत करके वो स्टार्ट कर दिया। तो जब वो स्टार्ट किया तो इतनी रात भर हम जगे, 12 से 4 था, कभी 5 भी बज जाती थी, कभी 6 भी बज जाती थी, हम ध्यान ही करते थे। लेकिन इतनी एनर्जी उस टाइम पे कि हमको सोने की इच्छा ही नहीं करती थी। 5 बजे भी उठा, 6 बजे भी उठा, तो भी हम घर का काम फटाफट करते थे। करके 2-3 घंटे ही सो रहे। हमारे अंदर जो एक हम ये साइकोलॉजी है कि 6 आवर्स सोना है, 7 आवर्स सोना है। हमको डॉक्टर बोलते हैं आपकी उम्र के हिसाब से आपको 6 घंटे सोने हैं, नींद तो लेनी ही है। यहाँ आके एक एक करके जो हमारे अंदर मिथ है वो टूटने लगे। तो ये हुआ फर्स्ट कि हमारी नींद इतनी 6 घंटे की और 7 घंटे की कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर 2-3 घंटे भी सो रहे हैं तो हम फुल एनर्जी, हमारे अंदर में इतनी एनर्जी है कि हम घर का काम भी कर सकते हैं, और वो भी खुशी खुशी, कोई चिड़चिड़ाहट के साथ नहीं। इसके पहले होता था कि अगर 2 घंटे की नींद है, 3 घंटे की, तो हम बहुत चिड़चिड़ा करके घर के लोगों से बात करते थे और घर में काम करने का भी मन नहीं करता, क्योंकि बहुत आलस, शरीर एकदम चल नहीं रहा, ये भी था। तो ये जो 40 डेज़ हमने किया प्रेमनाथ सर के साथ में और वेंकटेश सर के साथ, ये एक बहुत मिथ बड़ा टूटा हमारा। उसके बाद में हुआ कि यहाँ आने के बाद जैसे मुझे एक प्रॉब्लम थी कि डॉक्टर ने बोला था कि अर्थराइटिस है आपको। तो मेरे नी में बहुत प्रॉब्लम, बहुत दर्द होता था, और तो मेरे को डॉक्टर बोला नीचे बैठना नहीं। तो मैं पूजा भी करती थी, तो मैं चेयर पे बैठ के करती। उसके बाद में जब मैं ध्यान करने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि नीचे बैठ के मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं नीचे बैठ के करने लगी और 2 घंटे 3 घंटे में इजी बैठ रही हूँ और इजी उठ रही हूँ। तो मैं भूल ही गई कि मेरे घुटनों में दर्द भी था। ये मुझे बहुत दिनों बाद रियलाइज़ करी मैं कि अरे मेरे घुटने का दर्द क्या हुआ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि अरे मेरे घुटने का दर्द तो चला ही गया। फिर मेरे थी गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। तो मैं हर 3 महीने 4 महीने के भीतर डॉक्टर के पास जाती। हाँ, एलोपैथी दवाई को मैं हमेशा अवॉइड की, लेकिन आयुर्वेदिक और होम्योपैथ लेती थी मैं। तो जब 4 महीने के बाद मैं डॉक्टर के पास जाना और दवाइयाँ ढेर सारी लेके आना और लेना। लेकिन जब से मैं ध्यान करने लगी तो मैं डॉक्टर के पास भी मेरा जाना बंद हो गया। गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम भी बंद हो गई मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं अभी। तो अब मैं कुछ भी खा रही हूँ तो मेरे को सब चल रहा है। तो एक ये बहुत अच्छी बात हुई कि अब हमको डॉक्टर के पास जाना नहीं है और मेडिसिन भी नहीं लेनी है। ये बहुत ही मिराकल था। नहीं तो क्या होता है, हम हर समय हम लोग का यही रहता है कि आज हाथ में दर्द है, कल पैर में दर्द है, फिर मेरा स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द है,
तो ये भारी सामान नहीं उठाना है। डॉक्टर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा के रखते हैं, लेकिन जब हम ध्यान करने लगे एक एक करके, मतलब याद ही नहीं कि मैं बीमार हूँ या कहीं मेरा दर्द है शरीर में, ये मुझे याद ही नहीं था इस बात का। तो ये भी एक मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ कि अब दवाइयाँ लेनी नहीं हैं। और वैसे भी पत्री सर बोलते हैं नो डॉक्टर नो मेडिसिन, तो हम फिर उसी को ही फॉलो करने लगे। तो ये मेरा सेकंड एक बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद में हुआ कि जैसे पहले क्या होता था कि कोई हमको कुछ बोल दिया तो हम हर्ट बहुत हो जाते थे। कई बार तो होता था कि हम उसको रिप्लाई दे सकते हैं, लेकिन कई बार होता हम रिप्लाई नहीं भी दे सकते हैं। हर रिलेशन में अलग अलग होता है ना, कि हम किसी के सामने बोल पाते हैं और किसी के सामने नहीं बोल पाते। तो बस वही, तो बोल लिए तो क्या होता था, हम फिर गुस्सा कर लेते हैं और गुस्से में बोलते हैं, रिलेशन वहाँ भी ख़राब होता है। जहाँ नहीं बोल पाए वहाँ मन में गांठ पड़ जाती है, रिलेशन वहाँ भी ख़राब हुए। तो दोनों ही बातों में रिलेशन में प्रॉब्लम होगी ही होगी। लेकिन यहाँ आने के बाद में, आनापानसती ध्यान करने के बाद में ये समझ में आया कि प्रॉब्लम लोगों में नहीं है, प्रॉब्लम हमारी सोच में है। लोगों को हमको बदलना नहीं है, हमको बदलना अपने आप को है। तो जब हम अपने आप को बदलते हैं, हमारा बाहर देखने का सभी लोगों को देखने का नज़रिया हमारा बदल जाता है। इस वजह से अब प्रॉब्लम ही नहीं है। हम जैसा सोचते हैं कि बाहर बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं, प्रॉब्लम है ही नहीं। हम खुद उसको क्रिएट करते हैं कि वो प्रॉब्लम है, जबकि वो प्रॉब्लम नहीं थी। तो ऐसे करके जो मन में दुख लगना, जो हर्ट होना, एक वो भी ख़त्म हो गया कि अब हर्ट नहीं होना। फिर एक बात और अच्छी थी इसमें कि जैसे अब बेटा है, वो बड़ा हो गया, लेकिन माँ होने के नाते मैं बहुत टोका टोकी बहुत करती थी, पॉजिटिव बहुत ज़्यादा थी। तो एक यहाँ ये भी टूटा कि जैसे बोलते हैं सर कि किसी की भी लाइफ में हमको इंटरफेयर नहीं करना है। ये भी एक बहुत अच्छी सीखी मैंने बात कि अब मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना। तो बेटा को भी अब टोका टोकी नहीं करती, तो वो भी मेरे से बहुत खुश रहता है। तो हम मम्मी बेटा के बीच में जो रिलेशन में प्रॉब्लम थोड़ी आ रही थी, उसको एक स्पेस चाहिए था जो मैं नहीं देती थी, अब वो उसको स्पेस मिलने लगी। तो हमारे यहाँ पर भी एक रिलेशन जो थोड़े से ऐसे हो गए, वो भी हमारा ठीक हो गया। हस्बैंड वाइफ बोलो, घर परिवार के, कोई की बात बुरी नहीं लगती, तब सब कुछ अच्छा ही अच्छा है और कहीं दुख लगता ही नहीं। उसकी वजह से बहुत मन में सिर्फ खुशी ही खुशी होती है। और जूम क्लास में अब तो बस एक ही काम था, घर का काम करना और जूम सेशन स्टार्ट करना। सिर्फ अब मतलब यही दो ही काम बस बच गया हमारे लाइफ में। बस ऐसे करते करते पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी से मैं धीरे धीरे करके मैं बहुत जुड़ती गई। और अब मेरा मन ऐसा लगने लगा कि मैं पूरा डीप में जाऊं इस सोसाइटी के और इनकी हर बातों को मैं सुनूं और अपने लाइफ में अप्लाई करूं। फिर यहाँ पर जब आई और जैसे जैसे मैंने सुना कि हाँ यहाँ 18 प्रिंसिपल हैं, तो उस 18 प्रिंसिपल को भी अब मैं जब जानी तो उनको फॉलो करने की बहुत मैंने पूरे अपने दिलो जान से कोशिश करी और कर रही हूँ। और मतलब अब तो ऐसा लगने लगा कि मुझे अपने आप को करेक्शन की मतलब मैं अपने आप को करेक्शन करूँ, अभी ये ज़रूरत लगती है। और इस पे मैंने अभी बहुत अपने ऊपर में काम चालू किया है और कर रही हूँ। और जहाँ जहाँ सक्सेस हो रही हूँ वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और उसके बाद में ये हुआ कि ध्यान में जो मैं आई, तो ध्यान में आने का एक तो थी मेरे टेंशन, वो तो ख़त्म ही हो गई। दूसरा मुझे था कि ध्यान में आने का मतलब है मोक्ष पाना। मोक्ष पाने का मतलब मैं सिर्फ इतना ही समझती थी कि इस जीवन में जो जन्म मृत्यु के चक्कर है वो और हमको नहीं मिले। मैं सिर्फ इतना ही जानती थी, इसके आगे कुछ भी नहीं जानती थी मैं। तो जब मैं तो यही सोच कर के आई
तो ध्यान जब करने लगी तो मेरे साथ में बहुत कुछ हो रहा। ध्यान करती तो अपने आप मेरे पैर जो हैं ऐसे ऐसे ऊपर हो रहे, फिर नीचे हो जाते। ये बड़ा आश्चर्य लगता था। फिर मैं मास्टर्स को फ़ोन करती कि ये क्या हो रहा, तो बोलते कि आप कीजिए, ये ऊर्जा आ रही है ना, तो ऐसे होता है। ठीक है। तो एक मज़े की बात और है कि मेरे जैसे हम लोग यहाँ पर क्या फिंगर टू फिंगर क्रॉस करके बैठते हैं, तो क्रॉस करके बैठते हैं। तो मेरे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी ना, तो ये जो हड्डियाँ जॉइंट है इनमें दर्द, तो मेरे ऐसा होता बहुत दिन करने के बाद में ना जैसे हड्डियों में मेरे दर्द होने लगा। फिर मैं एक दिन रात में बोली, अपने मन में सोची कि बाप रे कल मैं कैसे करूँगी, तो ये क्रॉस मैं फिंगर टू फिंगर तो जॉइंट कर नहीं सकूँगी, बहुत दर्द होगा, ट्राई करूँगी फिर भी। और ये सोच के जब मैं सुबह बैठी तो मैं बैठ तो गई करके, दर्द हो रहा था। विश्वास नहीं करेंगे आप कि जब मैं ध्यान में बैठी ना, अपने आप मैं देख रही हूँ मेरे उंगलियां ना ऐसे ऐसे करके हिल रही है, अपने आप हिल रही थी। मैं सोच रही ये क्या हो रहा, ठीक है जो हो रहा है होने दो। हिलती हिलती गई, फिर मैं ध्यान में ही थी। फिर जब मैं ध्यान से उठी और हाथों को यूँ निकाली, दर्द गायब। ये मेरे लिए चमत्कार था एकदम कि मेरे हाथों में की उंगलियों में दर्द ही नहीं है। मैं बहुत इन लोगों को टच कर करके देखी कि हाय दर्द कहाँ गया, देखिए दर्द नहीं है। बहुत बड़ा चमत्कार था ये मेरे लिए। उसके बाद में माने एक एक करके बताती जाऊंगी ना, तो माने जैसे कभी मेरा जैसे सिर में दर्द है, तो मैं ध्यान में बैठी, अपने आप थोड़ी ध्यान से जब उठूं मेरा सिर का दर्द गायब। फिर मेरे को गले में बहुत प्रॉब्लम होती, जैसे सीज़न चेंज होता है ना, तो हमको हमेशा गले में थोड़ा प्रॉब्लम आता ही है हम लोगों को। तो गले में मेरे ऐसे होने लगा कि ध्यान करती हूँ तो वो गले में ऐसे ऊर्जा आई और गले में ना गोल गोल घूमेगा। 2-4 दिन हुआ, फिर देखो गले की प्रॉब्लम गायब। माने जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वो वहाँ वहाँ ऊर्जा जाती और वहाँ वहाँ बराबर समझ में आता। ध्यान से उठो, आपका एकदम तबीयत ठीक हो गई। माने ये किसी मिराकल से कम नहीं था। मतलब हम लोग हर समय जो डॉक्टर पे विश्वास करते हैं और दवाइयों पे विश्वास करते हैं, और दवाइयाँ भी लेते हैं, तो क्या हो गया, दर्द होता है ना, दवाई लिए, पेन किलर लिए, आपका 2-4 घंटे ही इफेक्ट करता है, उसके बाद में फिर चालू हो जाता है। लेकिन यहाँ परमानेंट सोल्यूशन है, क्योंकि मैं खुद फील करी हूँ, इसीलिए बता पा रही हूँ कि मतलब अब तो मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो प्रॉब्लम थी वो सारी हट गई है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव था। और उसके बाद में फिर जैसे मैं ध्यान में जब बैठती थी तो मेरे नबल के यहाँ से कुछ गोल गोल होता था। हालांकि मैं इतना तो जान ही चुकी थी कि हमारे बॉडी में 7 चक्रास हैं, ये सारी जानती थी। तो चक्रास ऐसे मेरे को ऐसा लगता था कि नबल के यहाँ से कुछ गोल गोल घूम के ऊपर उठता है, तो ये मुझे मालूम नहीं था। तो फिर मैंने जुम सेशन में पत्री सर आए थे, तो मैं पत्री सर को बताई थी ये बात कि सर ये क्या है। और ये कितनी मज़े की बात है, इतने बड़े गुरु, इतने हम जब नए नए आए तो हमसे भी वो बात कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मतलब मेरे लिए सरप्राइज़ था। नहीं तो बड़े बड़े गुरु ऐसे किसी से बात नहीं करते हैं, उन लोगों का अपॉइंटमेंट लो तब वो बात करते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पत्री सर हर किसी से बात करते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो ऐसे जब मैं सर को बताई कि सर ऐसे होता है, तो सर बोले कि हाँ आपकी एस्ट्रल बॉडी निकलने के लिए तैयार है, अब आप एस्ट्रल ट्रैवल करोगे और अब ये आपको दुनिया घुमाएगी। सच कहूँ, एस्ट्रल बॉडी, एस्ट्रल ट्रैवल, ये शब्द मैं जानती ही नहीं थी। सर के बोलने के बाद में मैंने गूगल में सर्च किया था कि ये क्या है, और जब मैं गूगल सर्च करी और मैं समझ पाई कि ये क्या है, और नेक्स्ट डे ही मैं ध्यान में बैठी, तब मेरी वही हुआ कि मेरी एस्ट्रल ट्रैवल हुई। और हुआ तो मैं सबसे फर्स्ट पत्री सर के पास ही गई, पत्री सर के चरण स्पर्श करने के लिए। और फिर मैं नेक्स्ट डे फिर सर जब आए जिम सेशन में, तो मैं सर को बताई थी कि सर एस्ट्रल ट्रैवल हुआ और मैं आपके पास ही आई थी।
तो सर सिर्फ कुछ नहीं बोले और मुस्कुरा दिए और बोले कि आप बुक लिखिए एस्टर ट्रैवल पे। तो मैं सर को हाँ तो बोल दी, लेकिन अब सर बोल रहे हैं लिखना तो है ही है, लेकिन बस समय का थोड़ा होता है ना, लिखती भी हूँ और फिर बीच बीच में स्टॉप भी हो जाता है, लेकिन ज़रूर कंप्लीट करूँगी, सर बोले हैं। तो ये मेरा पहला हुआ, बहुत अच्छा लगा। माने हम सोच ही नहीं सकते कि ध्यान में ऐसा कुछ होता है। बहुत अलग अनुभव और बहुत अच्छा अनुभव। अब तो क्या हो गया, ध्यान एक तरह से फ़न भी लगने लगा कि इसके साथ मज़ा करना है हमको खूब ज़्यादा। मतलब पहले तो ऐसा था कि अरे बाप रे, जैसे ध्यान कर रही हूँ, बहुत बड़ी चीज़ करने जा रही हूँ, लेकिन अब वैसा नहीं था। अब ध्यान के साथ में फ़न करना था। तो अब फिर मैं जैसे जैसे बैठने लगी तो ध्यान में और भी अनुभव होने लगे। एक बार तो मुझे ये हुआ कि ध्यान में मैं बैठी हूँ, तो ऐसे मेरे को शिरडी वाले साईं बाबा ऐसे दूर से देखी तो पूरे पूरे दिख रहे। फिर जैसे उनका क्लोज आया तो सिर्फ उनके सिर पे जो कपड़ा बांधते हैं, तो बस कपड़ा दिखा बांधा हुआ, और उनके पैर जो वो क्रॉस करके बैठते हैं, बस वो पैर दिखा, और उनका चेहरा और बॉडी तो वो थी नहीं, पूरी सिर्फ वहाँ प्रकाश ही प्रकाश था। तो मैं उनका चेहरा बहुत ढूंढ रही थी आंखें बंद करके, लेकिन नहीं दिखा, प्रकाश था। तब तक मतलब बहुत समय हो चुका था, तो मैं समझ ही गई थी कि वो सिर्फ एक प्रकाश ही है। तो बस वो देखी तो देखती हूँ कि वो प्रकाश जैसे मेरे अंदर समा रहा और मैं प्रकाश में समा रही। एक बहुत देर तक ये चला। उसके बाद में फिर जैसे मैं उनको बोली कि शिरडी वाले साईं बाबा, आप मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। तो फिर वो पूरे दिखे और मुझे बोले कि इसीलिए तो मैं तुम्हें गोद ले रहा हूँ। ये दिखा तो बस ये दिख करके फिर जैसे थोड़ी देर के बाद में मैं ध्यान से उठी और मैं बहुत खुश थी कि मुझे साईं बाबा दिखे। माने हम कभी भी नहीं सोच सकते कि हमको ऐसे ध्यान में भगवान भी दिखते हैं। ये मतलब हम सोच ही नहीं सकते ये सब चीज़ें। और जब ये एक के बाद जब होने लगा तो माने मेरे लिए तो मेरा इसमें तो जीवन बदला ही। मतलब एक तो क्या है, भौतिक हमारे जो संसार है उसमें भी बहुत बदलाव देख रही हूँ मैं। और जब मैं अपने बोलते ना अंतर जगत की यात्रा जब कर रही हूँ उसमें भी फुल एंजॉय। तो माने मेरे जीवन में पूरा बदलाव। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ध्यान में बैठी थी तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे सिर के जो बाल हैं वो उड़ रहे हैं, लेकिन मेरा बॉडी गायब नहीं है। मेरा चेहरा थोड़ी देर के बाद में चेहरा भी गायब हो गया मेरा। तो मैं ना थोड़ी सी घबरा गई, लेकिन हाँ ये था थोड़ा सा मेरा हार्ट बीट थोड़ी मेरे को समझ में आ रही थी। फिर उसके बाद में मेरे को अब सुबह की टाइम थी तो मुझे ऐसा लगा कि अब उठना है ना, क्योंकि इसमें तो क्या हाथों को फिर हम अपने आँखों के ऊपर रखते हैं फिर ही उठते हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि घर में काम है, हस्बैंड जाएंगे ऑफिस, खाना भी बनाना है, लेकिन उठूँ कैसे, मेरे तो हाथ ही नहीं हैं। अब मैं ना बोलना शुरू कर दी, क्योंकि ध्यान में लास्ट में जब उठते हैं तो बोलते हैं कि अपने सांसों को अपने शरीर में अनुभव करो, ये मास्टर्स हमेशा बोलते हैं। तो मैं ना बोलना शुरू करी, बोलते बोलते देखी कि मेरे हाथों की उंगलियां ऐसे हिलने लगी। तो मैं बड़ी खुश हो गई कि चलो मेरे हाथों की अंगुलियां तो आ गई है। धीरे धीरे चेहरा भी आ गया और धीरे धीरे मेरा शरीर भी आ गया। मैं बहुत खुश हुई। खुश तो उस वक्त हुई, लेकिन जब उठी मैं इतनी रोई हूँ। और फिर फ़ोन करके तुरंत मास्टर्स को, सुबह के 8 बजे थे, लेकिन मैं 8 बजे फ़ोन लगाई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, मैं गायब हो गई। और फिर तो मास्टर्स बहुत खुश हुए और वो बोले कि ये आपके साथ बहुत अच्छा अनुभव रहा है, रोने की बिल्कुल भी बात नहीं है, आप खुश होइए, इतना अच्छा अनुभव है। तब मुझे समझा कि ये अनुभव बहुत अच्छा था। और फिर तो मुझे अब मेरे को जब समझ में आता तो मुझे हंसी भी आती है कि मैं क्यों रोई थी।
और अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये अनुभव भी बहुत अच्छा था। उसके बाद में एक दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ध्यान करने बैठी, पूरे 2 घंटे मेरे आँखों के सामने प्रकाश ही प्रकाश, बहुत ज़्यादा रोशनी थी। रोशनी होते होते वो प्रकाश जैसे मेरे सिर के ऊपर से, ब्रह्मरंध्र जो है यहाँ, वहाँ से जैसे वो प्रकाश मेरे अंदर पूरा आता गया, पूरी बॉडी प्रकाश ही प्रकाश हो गया मेरे अंदर में। तो ये भी बहुत अच्छा अनुभव था मेरे लिए। तो फिर वही मास्टर को फ़ोन लगाया और मैंने बताया, तो वो बोले कि आप पत्री सर से ये आप अपना शेयर करो। तो मैं बोली कि इतनी छोटी छोटी बात भी पत्री सर से शेयर कर सकते हैं क्या? तो वो बोले कि अरे ये छोटी बात नहीं है, आप सर से शेयर करो। मैं बोली ठीक है। तो फिर पत्री सर जूम पे आए और सर को मैंने बताया कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। सर बोले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका एनलाइटनमेंट हो गया है। सच कहूँ, मुझे एनलाइटनमेंट का मतलब भी नहीं पता था। तो मैं बड़े सिंपल रूप में सर को बस थैंक यू बोल दी और मैं कुछ नहीं बोली। तो फिर मास्टर मेरे को वापस फ़ोन करे कि आपको सर ने कहा तो आप इतना सीधे से कैसे बोले थैंक यू, क्योंकि मैं समझ ही नहीं सकी ना एनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है। उसके बाद में मैंने फिर गूगल सर्च किया कि एनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है। माने ध्यान में आने के बाद में इतना कुछ होता है, नहीं मालूम था। ऐसे करते करते बस मेरी ये यात्रा चालू ही रही और एक के बाद एक एक्सपीरियंस होते ही गए। प्रेमनाथ सर के साथ जो हमने 40 डेज़ का जो नाइट मेडिटेशन किया था, उसमें भी बहुत अच्छे अनुभव रहे। उसमें एक अनुभव तो मेरा ये भी था कि उस दिन हम लोग कृष्ण लोग गए थे। तो वहाँ जैसे मैं पूछ रही कि मैं कहाँ आई हूँ, कोई आश्रम जैसा दिख रहा था। तो मैं पूछी ये कहाँ हूँ मैं, तो वहाँ जैसे आया कि आप संदीपन मुनि के आश्रम में हो। तो मैं बड़ी खुश हो गई, संदीपन मुनि के आश्रम, तो ये तो कृष्ण भगवान के गुरु हैं, माने ये मेरे भी गुरु, तब तो यहाँ कृष्ण भगवान होंगे। और मैं कृष्ण भगवान को ढूंढने लगी कि कहाँ है कृष्ण भगवान। और फिर मुझे ऐसा दिख रहा कि कृष्ण भगवान मुझे जैसे कुछ दे रहे हैं, पूरे हाथों को ऐसे करके मुझे दे रहे हैं। तो अब मैं ध्यान कर रही हूँ ना, तो मेरे हाथ तो ऐसे लॉक हैं, तो मैं उनसे लूँ कैसे, मेरे मन में ये भी सोच आ रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, हाथ लॉक ही थे और मैंने ऐसे हाथ एक बना के पात्र बनाया और कृष्ण भगवान से ली और हाथों को ऐसे रख ली, जैसे भगवान बहुत दिए हैं मेरे को, तो मैं ऐसे रख ली। फिर मैंने कहा, अब मेरे मन में ये भी कि कृष्ण भगवान के साथ, और वहाँ मेरे पत्री सर भी दिखाई दे रहे हैं, तो मैं बोली कृष्ण भगवान के साथ में और पत्री सर के साथ में बैठ के ध्यान भी करना है मुझे। अब मैं क्या करूँ, मेरे हाथों में बहुत रखा भी है ना, कहाँ रखूँ, मेरे मन में उस वक्त यही हो रहा था। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं ऐसे ली हाथों को और अपने यहाँ करी कि कृष्ण भगवान आप जो भी दिए हो ना, मैं मेरे सर माथे पे रखती हूँ बोल करके। फिर मैं ऐसे हाथ कर ली और उनके साथ ध्यान करने बैठ गई। तो बस मैं वहाँ उनके साथ ध्यान करने बैठी और बहुत खुश हुई कि कृष्ण भगवान के साथ में और पत्री सर के साथ में बैठ के ध्यान करी हूँ। ये अनुभव भी बहुत अच्छा रहा। फिर एक दिन एस्ट्रल ट्रैवल की जब बात थी, तो मैं सालासर वाले बालाजी को बहुत मानती हूँ। राजस्थान में है सालासर वाले बालाजी का मंदिर। तो अभी लास्ट 2 ईयर से मैं मंदिर नहीं गई थी, तो मेरी बहुत इच्छा हो रही थी। फिर मेरे मन में एक विचार आया कि जब एस्ट्रल ट्रैवल कर ही सकती हूँ, तो मैं क्यों नहीं बाबा के जाके दर्शन करके आऊँ। और उस दिन जब सुबह मैं बैठी ध्यान में और रियल में, मैं ऐसे मन में सोच करके ही बैठी थी और मैं फिर सालासर गई बराबर बाबा के दर्शन करके जब लौटी, मुझे इतनी खुशी हुई कि इस लॉकडाउन के पीरियड में मैं 1 घंटे में राजस्थान जाके बाबा के दर्शन करके आई। माने वो दिन मेरा इतना खुशी का बीता था। तो मैं यही बताना, मुझे ये एहसास हुआ कि ध्यान करने से हम हर चीज़ पा सकते हैं। जो बोलते हैं ना कि ब्रह्मांड, हम लोग हर समय बाहर देखते हैं। एक बात मुझे याद आती है कि जब हम लोग छोटे थे और महाभारत सीरियल आता था,
तो उसमें कृष्ण भगवान जो रहते हैं ना, मिट्टी खाते रहते हैं और यशोदा माँ उनको बोलती है अपना मुंह दिखाओ, मिट्टी खा रहे क्या। तो भगवान मुंह खोलते हैं और पूरा ब्रह्मांड दिखाते हैं अपने मुंह में। उस वक्त समझा नहीं था ये बात, आज समझ में आती है कि रियल में वो ब्रह्मांड बाहर नहीं है, वो ब्रह्मांड हमारे अंदर ही है। और उस ब्रह्मांड को देखने के लिए हम ध्यान करते हैं अगर, तो रियल में उस पूरे ब्रह्मांड से परिचय हम कर पाते हैं। फिर ये भी अच्छा हुआ कि जैसे मैं ध्यान करती थी तो 3-4 महीने तो मेरे हस्बैंड देख रहे थे और कि ये क्या करती है, खाना बनाती, लॉकडाउन में घर पे ही थे, तो खाना बनाती है और फिर कमरे में जाके बैठती है। तो ये देखते थे, लेकिन ये पूछते थे तो मैं बोली मेरे को ध्यान कर रही हूँ, बस ये इतना ही सुनते थे और ज़्यादा कुछ बोलते भी नहीं थे, मुझे रोकते भी नहीं थे और कुछ भी नहीं। लेकिन धीरे धीरे ये खुद भी अब ध्यान करने लगे और ध्यान करते करते अभी इनको जैसे मैं जितना करती साथ में बैठ के पूरा ये भी करते हैं। और अभी तो ऐसा हुआ है कि इनको भी डायबिटीज़ लास्ट 15 साल से है। और तो अभी जो नो डॉक्टर नो मेडिसिन जो सर बोलते हैं, तो अभी इन्होंने मेडिसिन भी छोड़ दी है। तो बस हम लोगों को पूरा विश्वास है, क्योंकि मेरी जितनी बीमारियां सब छुट्टी है, दवाइयाँ सब छुट्टी है और बीमारियां मेरी ठीक हुई है, तो ज़रूर इनकी भी ठीक होगी। और ये विश्वास है जो हमारा, ये डेफिनेटली ये होना ही है हमारे साथ में। और बस मेरा बेटा है वो भी ज़रूर आएगा, ये मेरे को पूरा विश्वास है और विश्वास पे ही दुनिया कायम है। तो ये रहा मेरा एक्सपीरियंस मेरे परिवार का। और अब मेरा आया है लास्ट ये होता है कि अब जो खुशी मैं पाई हूँ यहाँ आकर के, अब मैं मतलब कोई भी दुनिया को जिसको देखती हूँ कि वो दुखी है, अब मुझको लगता है कि नहीं, दुनिया में किसी को हम दुखी नहीं छोड़ सकते हैं, ये हमारी ड्यूटी बनती है। तो हम हर किसी को जो भी दुखी हैं हम उनको ध्यान सिखाएं, क्योंकि ध्यान से हर प्रॉब्लम का सलूशन है। तो मैं मेरे परिवार वालों को, मेरे मायके के, मेरे ससुराल के, मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, अड़ोस पड़ोस, हर किसी को बताती हूँ। कई लोगों को मैंने वीडियो कॉल करके, इस लॉकडाउन में तो जा नहीं सकते हैं किसी के घर पे, तो वीडियो कॉल करके भी मैंने लोगों को सिखाया है। और अब तो बस मेरा बोलते हैं ना लाइफ का पर्पस है कि मैं सब लोगों को ध्यान सिखाऊं और किसी को भी अब हमको दुखी नहीं रहने देना है। सब दुनिया में सब कोई इस सुख के अधिकारी हैं, सिर्फ उनको पता नहीं है, जैसे मुझे भी नहीं पता था। इतनी उम्र आने के बाद में मैंने ध्यान जब सीखा और करा और मैंने पाया, अब ये है कि मैं भी हर किसी को ध्यान सिखाऊं और हर कोई खुश हो। तो बस ये है मेरी ध्यान की मेरी यात्रा। और इसलिए मैं पत्री सर को पुनः कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि सर ने हमें इतना सुंदर मार्ग दिखाया है कि हमारा जीवन दिन से, पूरा रात थी तो वो दिन हो गया है, पूरा जीवन पलट गया है। सर के लिए सिर्फ मैं यही बोलूँगी कि सर एक सागर है, बोलते हैं ना वो गाना है, तू प्यार का सागर है। सर वो सागर हैं और उस सागर से हमको जो एक एक बूंद जो मिल रही है, अब हम भी उस बूंद को हर लोगों को पिलाएं और सब कोई खुशहाल ज़िंदगी जिए। धन्यवाद।